आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन आ गया है ना? किस किस का फेवरेट है? मेरा भी फेवरेट है लेकिन लीस्ट फेवरेट है। वो बोर्ड पे ज्यादा मारा। हाँ हाँ, मैं क्वेश्चन दिखाने के लिए इसको कर रही हूँ ऑन। स्लोली लाइट्स भी ऑफ कर दो ताकि विजिबल हो जाए। कौन सा है ये लैब मैनुअल 12? माशाल्लाह यार प्राइमरी तो वही कहा ना, आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन आ गया। तोबा हो रही है। तो देखो उसने रेफरेंस भी दिया हुआ है कि ये यहाँ पढ़े हुए हैं, तो उसी की लॉजिक उठा लेंगे। टास्क 3 एंड टास्क 4 पता चल गया। चले क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑनलाइन वालों को आवाज और पिक्चर सही आ रही है? यस मैम। जिसको नहीं आ रही ना तो बेटा वो पिन कर लो, मैं ना अब दूसरी वाली विंडो पर हूँ। जो आ रहा है ना यू आर प्रेजेंटिंग, उसको पिन करो। अच्छा जी, अब चीजें रिलेट होने जा रही हैं। हमने कहा ना कि जिस चीज को आपने रिपीट करना है उसको कहीं पर लिख कर रख लो और बार बार उसको, भाई हमें बार बार प्राइम करने का वो कह रहा था तो हम प्राइम का फंक्शन क्यों नहीं बना लेते? तो ये वो वाली बात है। कहता है राइट अ मेथड। अब हमने मेथड लिखना है। मेथड का नाम क्या है? इज प्राइम। तो जिसको मैंने सिंबॉलिकली मेथड कहा उसका नाम कुछ भी हो सकता है, तो अब वाले मेथड का नाम इज प्राइम है। कोई और मेथड आपने देखा है इससे पहले? मेन वो जो स्ट्रिंग पर हाँ हाँ वो भी है मेन मेथड। लेंथ कलर। हाँ बिल्कुल, लेंथ भी एक मेथड है। मेन की बात कर रही हूँ। मेन हम बनाते होते थे ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और राउंड ब्रैकेट में कुछ स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। बिल्कुल, अब वो चीजें रिलेट होने जा रही हैं। अब देखना है इसको। अब हमने जो मेथड बनाना है उसका नाम क्या होगा? इज प्राइम। ठीक है। दैट एक्सेप्ट वन पॉजिटिव इंटीजर एज एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का भी मैंने बताया होगा, स्ट्रिंग आर्ग्स का मतलब है आर्ग्यूमेंट्स। तो अब देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स होता क्या है। तो कहता है कि एक फंक्शन या एक मेथड जिसका नाम इज प्राइम होगा, वो एज एन इनपुट क्या लेगा? इंटीजर आर्ग्यूमेंट, और प्रिंट क्या करेगा? वेदर दैट नंबर इज प्राइम और कंपोजिट। आपने ये काम पहले किया था लूप के अंदर रहकर, मेन के अंदर एक ही बार लिखा था। लेकिन मैं कहती हूँ मुझे अगर बार बार ये प्राइम कैलकुलेशन की जरूरत पड़े तो मैं इसको एक मेथड में लिख देती हूँ। तो मेथड हर चीज की हमने कही थी, हेड होता है, बॉडी होती है। कहता है यू मे यूज द फॉलोइंग हेड फॉर दिस मेथड। कहता है ये वाला हेड यूज कर लो इस मेथड को बनाने के लिए। तो ये मेन जैसा ही है ना समहाउ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, बस आपके मेथड का नाम फर्क हो गया। इज प्राइम मेन की जगह। उसके इनपुट में क्या जाता था? स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट, है ना, स्ट्रिंग टाइप की एरे जाती थी। लेकिन अब इंटीजर टाइप का नंबर, क्योंकि इसने क्या कहा? दैट एक्सेप्ट्स वन इंटीजर। तो यहाँ से इनपुट्स जाया करते हैं फंक्शन के अंदर। तो यूजर ने इधर एक इनपुट देना है कोई भी नंबर, तो मैंने बॉडी के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म लिखना है जो कि रिप्लाई करेगा कि ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। ठीक हो गया? तो फंक्शन का नाम मिल गया, फंक्शन का आर्ग्यूमेंट मिल गया, और उसके अंदर जो वर्किंग करनी है वो इसने यहाँ पर लिख के बता दी। ऑल्दो ये हमारे पास पहले बना हुआ पड़ा है, ऐसा है ना, कॉपी पेस्ट ही मारना बस। कॉपी पेस्ट ही करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक कि मेरे पास है ये पड़ा हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि ये इसमें पड़ा हुआ है, हम लिख लेंगे इसको। इससे तो फिर अब वो सिर्फ इंट नंबर ही लिया करेगा, स्ट्रिंग नहीं लेगा। हाँ बिल्कुल, तो इसका यानी कि ये सिर्फ मेथड सिर्फ प्राइम नंबर के लेगा। हाँ, तो सिर्फ ओनली प्राइम नंबर्स सिर्फ के इंटीजर के ऊपर ही काम करेगा। तो मैंने बाउंड कर दिया कि इंटीजर ही अपने अंदर आने देना है। स्ट्रिंग देने की कोशिश करोगे तो वो एरर करेगा, कहेगा कि वो जो मैंने बनाया हुआ है ना वो एक इंटीजर मांग रहा है, ये नहीं जा सकता। दोनों करने हो तो फिर मतलब क्या करें? मल्टीपल अगर आपने आर्गुमेंट्स इनपुट्स भेजने हैं तो आप कॉमा के साथ सेपरेट कर लोगे। कोमा के साथ सेपरेट। लेकिन ये दोनों डबल डबल के हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि एक का टाइप स्ट्रिंग होगा, एक का टाइप इंटीजर होगा, और यहाँ पे आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हो अगर लिखे जाते हैं तो आप ज्यादा सारी चीजें यहाँ पे एज एन इनपुट भेज सकते हो। तो अभी बेसिक है ना, तो इसलिए उसने ज्यादा परेशान नहीं किया, उसने वही दिया जो हमारा फेवरेट है। तो मैं टास्क 1 में कुछ नहीं है। उसकी ना थोड़ी स्टोरी लंबी है, मैं कह रही हूँ कि पहले मेथड डाइजेस्ट हो जाए, उसकी ना उसके ऊपर लॉजिक है, लॉजिक के ऊपर बात करेंगे बाद में, सिंटैक्स सीख लें पहले। ओके जी, नो डू नॉट टाइप अभी नहीं करना, पहले सुन लो। मैम सिस्टम चालू ही था। बहुत अच्छी बात है। ओके, ये था फंक्शन का नाम डिसाइड हो गया, फंक्शन का इनपुट डिसाइड हो गया, आर्ग्यूमेंट्स में इनपुट जाया करता है।
और प्रिंट्स वगैरह वाली चीजें जो है ये इसका आउटपुट है। ठीक है, तो फंक्शन की 3 चीजें हुआ करेंगी, उसका नाम, उसका इनपुट और उसकी कुछ वर्किंग, कुछ रिटर्न, कुछ प्रिंट। हेड कहा उसने कि इस तरह का बनाना, कहते हैं एज डिस्कस्ड इन लैब 8 टास्क 3 या टास्क 4, उनमें से कोई भी यूज कर लेना। यू मे यूज एनी ऑफ 2 वेज टू चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। कॉल एंड टेस्ट द मेथड। मैं कहती होती थी ना फंक्शन कॉल हो रही है, मेथड कॉल हो रही है, तो अब ये वो वाली चीज भी हम देखेंगे कैसे होती है। एंड टेस्ट द मेथड विद अप्रोप्रिएट आर्गुमेंट वैल्यूज। तो मेथड को आपने टेस्ट भी करना है, कोई नंबर दे के देखना तो वो आपको रिटर्न में क्या करता है, ये सब चीजें। ऑल्सो परफॉर्म इनपुट वैलिडेशन। बच्चे ये चीज नहीं मिस करनी, अब आप लोग बड़े हो चुके हो, हम आपकी चीज किया करो, अगर पूरी स्टेटमेंट को भी पढ़ना है। ऑल्सो परफॉर्म इनपुट वैलिडेशन ऑन नंबर सो दैट इट कंटेन्स एट लीस्ट 2 एज द वैल्यू। जो भी आपने इनपुट भेजना है ना कि तुम इसको चेक करके बताओ ये प्राइम है या नहीं है, कहता है वो एटलीस्ट 2 हो, 0 नहीं भेजना, 1 नहीं भेजना, नेगेटिव्स नहीं भेजने। ठीक है, तो थोड़ा सा फिल्टर लग गया इनपुट वैलिडेशन। वैलिडेशन ये ना वैलिडेट कर लो कि ये ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। स्टोरी क्लियर? वही मैम, वो जहाँ पे वो इंडेक्स If की काउंटर 2 हो गया। if की कंडीशन लगा देंगे। अच्छा, जब वो कहते हैं ना इनपुट वैलिडेशन, अगर यूजर से लेनी होती है, पता है हम इसको लूप में लिखते थे, जब तक वो सही रिजल्ट, सही इनपुट दे नहीं देता हम उसको कहते थे ट्राई अगेन, दोबारा डालो दोबारा डालो। तो वो वाइल में अगर फर्स्ट लाइन है तो उसमें भी ये लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। चले जी, तो नोटपैड मत करो अभी, पहले देख लो, रिकॉर्डिंग से आप लोग कर लेना। अच्छा जी, मैंने अपनी हां, वैसे रिकॉर्डिंग से पढ़ना ज्यादा मुश्किल होता है। सही बात है, ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर लेंगे वो समझ भी आई जाएगी। लेकिन मैं कहती हूँ कि कुछ लाइक पता नहीं, ठीक है जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। मैं ड्यूरिंग लेक्चर सिर्फ सुनती होती थी। अच्छा भाई ठीक है, माशाल्लाह चार्ली मेरा नंबर पर समझ गया। अब तुम्हारी मजबूरी है कि तुम सुनो। ओके, तो ओके तो एक दूसरे से मिल जाएगी तो मैं यहाँ से नीचे से टाइप करना शुरू कर देती हूँ। अच्छा जी, विजिबल है? Yes. ओके हाँ, मैंने ना अपनी क्लास का नाम अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन ही रखा है, तो उसी तरह चलेंगे। पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम ये है अभी वाली का, एक्सटेंशन यहाँ नहीं हुआ करती। हमने डिसाइड किया है कि कर्ली ब्रैकेट्स के मसले से बचने के लिए साथ ही ओपनिंग और फौरन ही क्लोजिंग। अच्छा, पहले ना हम पुराना वाला काम कर लेते हैं जो हम पहले ही किया करते थे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन के आर्गुमेंट्स में अब हमें समझ आ रही है चीजें, स्ट्रिंग जाएगी, तो ये आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट्स क्या है? एज एन इनपुट। तो वाइड की जगह पे इस प्राइम नहीं कर देना। क्या जी? वाइड की जगह पे मेन की जगह पे इस प्राइम नहीं करना। नहीं, मैं वो कह रही हूँ कि मेन तो होता ही होता है ना हर प्रोग्राम में, होना ही होना है। मैं कह रही हूँ कि पहले वो कर ले जो हमें ऑलरेडी आता है, फिर नई चीज सीखते हैं। तो यहाँ तक कुछ नया नहीं था, ऐसा है? यस मैम। ओके, आपने करना क्या है, एक इंटीजर टाइप का नंबर लेना है, यूजर को उसमें डाटा भेजना है। मैं अभी यहाँ पर सिंबॉलिकली 7 लिख रही हूँ, आप लोग शायद यूजर से लोगे या जो भी है। ठीक है, नंबर वेरिएबल 7। वैलिडेशन के लिए मैं कहती हूँ इफ नंबर इज if number is lower than 2, then इसको ऐसे लिखते हैं, if number is equal or greater than 2। अच्छा, ये वाली बात मैं पता क्या लिखना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये फंक्शन तब ही कॉल हो जब वो नंबर एटलीस्ट 2 हो या उससे ज्यादा हो। ये बात समझ में आती है? तो अगर ये हो तो ही फंक्शन कॉल करना है। तो फंक्शन का नाम मैंने रखना है इज प्राइम, उसके आर्गुमेंट में एक नंबर भेजना है। अब यहाँ पे डाटा टाइप नहीं लिखनी, जब आपने फंक्शन कॉल करनी होती है आपने जस्ट अपना इनपुट भेज देना है, वेरिएबल भेज देना है। तो 7 कहाँ पड़ा हुआ है? नंबर में, तो नंबर एज एन आर्गुमेंट वहां पर भेज दिया, और फंक्शन कॉल है तो एंड पर सेमीकोलन। तो ये है फंक्शन कॉल। हाँ, और ये हमने पहले भी बड़ी बार किया है, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये क्या चीज है।
तो ये फंक्शन कॉल है। आपने क्या किया, अगर वो वाला नंबर 2 या 2 से बड़ा है तो उस पर चेक लगाओ कि वो प्राइम है या कंपोजिट है। तो हम मान लेते हैं कि हमने एक फंक्शन बना रखा है, जो आया कि हमने बनाना है। इस प्राइम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि एज एन इनपुट क्या लेगा, एक नंबर, और हमें रिटर्न में क्या बताएगा कि ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। फंक्शन कॉल कर लिया। तो फंक्शन जब कॉल करते हैं तो हमारा जो कंट्रोल होगा वो कहाँ जाएगा, मेन के बाद हाँ वो इस, जब वो कहते हैं ना इज प्राइम इधर, तो वो फिर पूरी फाइल में ढूंढता है इस प्राइम कहाँ पड़ा हुआ है। तो इस प्राइम कहाँ पड़ा हुआ है, वहां चलते हैं। तो एक और फंक्शन बना रहे हैं। अब ये वो वाला फंक्शन है, इसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। कुछ बिल्ट इन फंक्शन, ये लफ्ज सुना है ना, बिल्ट इन, इसका मतलब क्या है? बिल्ट बिल्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन का पहले बताओ क्या है। बिल्ट-इन का जो पीछे से जावा के कोड में है, बना हुआ है, जो कि बिल्ट इन है बाय डिफॉल्ट, उसके पैकेज में था। ये यूजर ने डिफाइन किया। जो बिल्ट इन फंक्शन होता है वो लैंग्वेज बनाने वाले ने डिफाइन किया था, जिसने ये लैंग्वेज, हमने किया। ये हमने किया है, हम यूजर है, हमने बनाया है। ऐसे ज्यादा समझ आएगी। तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो हम बना रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। मेन में थोड़ी छेड़खानी करते थे तो वो हमें मना करता था ना कि इसके अंदर ये चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने इस प्राइम में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो उसने हेड दिया ना, हमें उसके ऊपर बाउंड रहना है। मैं वही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ सिंपली। तो ये हेड हो गया। अब इसकी बॉडी में क्या करना है आपने, बॉडी में वही करना है जो आपने पहले भी किया हुआ है। 7-8 टास्क अगर मेरे पास होता तो मैं यहीं पे कॉपी पेस्ट कर लेती, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली मुझे लिखना पड़ेगा। मैम एक मिनट बात ना, ये तो आपने कहा था कि इस प्राइम ऊपर करेंगे तो नीचे आके एग्जीक्यूशन होगी, तो ये आपने नीचे ही लिख दिया ना। तो ये वही सिखा रही हूँ कि ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फर्क नहीं है। चलो ऊपर लिखते हैं। चलो ठीक है ना, अभी ऐसे ही जाने दो। मेहनत होगी। कट पेस्ट ही करता है मैंने तो। थोड़ी मैडम हाँ इधर ही ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं, क्या पता मैं ही गलत कह रही हूँ, देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो ठीक है जी, आपने फंक्शन का हेड बना लिया, बॉडी बना लिया। अब इसमें आपने करना क्या है, मैम वैसे ये दोबारा नीचे क्यों कर रहे हैं? ये चीज ऊपर ऊपर int नंबर इज इक्वल टू 7 ये हमने डिक्लेयर कर तो दिया। अब चलो शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन। हमने बात की थी ना, हर वेरिएबल का कुछ स्कोप होता है। ये वाला जो नंबर वेरिएबल है ना, इसकी पहचान यहां से लेकर यहां तक है बस। इसके बाहर नंबर को कोई नहीं पहचानता। या ये वाला नंबर यहाँ पे रहते हुए, लाइक इसको इस तरह से समझो, जैसे यानी कि इस कंडीशन इधर तक लग रही है, फोर में ही रहती है, बिल्कुल। बाकी किसी को नहीं जानता। उसको नहीं जानता था तो हम उसी नाम का कहीं और बना लेते थे, कोई मसला नहीं होता था। ऐसा है ना। जी जी तो ये भी वही बात है कि ये जो नंबर है ये इस वाली हदूद के अंदर है, स्कोप के अंदर है, और ये वाला नंबर जो है, ये जो बना है, ये इसके अंदर है। तो इनका आपस में कोई क्लैश नहीं होने वाला। और एक और बात, डेटा टाइप का भी मतलब वेरिएबल का भी कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं फर्क, ना नाम का ना किसी चीज क्योंकि का, ये तो पूरे का पूरा फंक्शन ही एक समझ लो, अलग है। फाइल ही नहीं बन अलग रही है, हाँ बिल्कुल, इसकी तो बाउंड्स ही अलग है। अच्छा लेकिन ना अब ये भी याद रखना कि इधर अगर नंबर नाम है ना, तो यहाँ जरूरी नहीं है कि नंबर ही हो, कुछ और भी हो सकता है। वही कह रहा हूँ। अच्छा मुझे फिर यहाँ पर n लिख लेने दो ताकि ये वाली चीज भी क्लियर हो जाए। यहाँ से जो मैंने भेजा है वो n है। उसको तो बस ये चाहिए ना कोई इंटीजर टाइप का नंबर ही हो, वो पीछे उसको जिस नाम से मर्जी बुलाता हो, इट्स ओके। तो उसने जाकर उधर से उसको ही पकड़ लेना। हाँ अब एंड में क्या जाएगा, 7। यस 7 इधर से जाएगा और इधर इस नंबर में आके बैठ जाएगा, तो नंबर वाले वेरिएबल के अंदर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट टाइप सेम होनी जरूरी है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। आपको पता है आप यहाँ पर n की जगह पर सीधा 8 लाइन भी लिख कर भेज सकते थे, है ना, क्योंकि उसको तो बस एक इंटीजर ही चाहिए। वही तो जाएगा ऊपर से बिल्कुल। वैल्यू था वही तो जाएगी। यस चलो शाबाश, क्लियर। तो आपने फंक्शन ये कॉल कर रहे हो, अब हम डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन डेफिनेशन के लिए उसने हेड के लिए हमें गाइड किया था, बॉडी के लिए उसने कहा कि वही कर लो जो पहले किया था। अब उसको रिकॉल करो, कोई करवा सकता है। 3-4 लेवल पीछे होगी ना। चलो तुम लोग को तीसरा तरीका सिखा ही देते हैं आज, शॉर्टकट वाला। शॉर्टकट नहीं और भी लंबा है करवा लेकिन नहीं, मजे का है ये, मजे का है। इसके ऊपर वो वाली चीजों में नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी सिर्फ मेरी बात सुनो। एक नंबर, एक जो प्राइम नंबर है,
प्राइम नंबर की क्या आप लोगों ने वेरी फर्स्ट जो डेफिनेशन बताई थी वो एक तो वो पे जाते जाते और अपने टेबल पे जाता है, उसके अलावा कहीं बिल्कुल, ये वेरी बेसिक डेफिनेशन थी जो मैं छोटे होते उन्होंने सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि एक प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि या तो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड होता है या वन के ऊपर, वन का मल्टीपल या अपना मल्टीपल, यानी एटलीस्ट दो नंबर्स के ऊपर ये डिवाइड होता ही होता है। ये बात याद रखना, हर प्राइम नंबर एटलीस्ट दो के ऊपर डिवाइड होता ही होता है या उनका कॉम्बिनेशन होता है, इस तरह समझ लो। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, जो भी यूजर ने नंबर मुझे भेजा, इस नंबर को मैंने हर नंबर के साथ डिवाइड करके देखना है। हर नंबर से मतलब 1 के साथ भी डिवाइड करने दो और इस नंबर तक हर नंबर पर डिवाइड करके देखना। मैम एक सादी सी कॉमन सेंस वाली बात है कि 1 पे तो सारे डिवाइड होंगे, तो 1 पे करने का क्या फायदा? कितनी अच्छी बात किया इसने, इसीलिए हम वो स्क्वायर रूट वाले पे गए थे। तो ये ज्यादा लंबा तरीका है ना, देखो स्क्वायर रूट में भी हम थोड़ा सा पीछे रुक गए थे, डिवीजन बाय हाफ वाले में भी हम थोड़ा सा पीछे रुके थे। अब जो मैं लॉजिक सिखा रही हूँ वो बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन सीख लो, पता होना चाहिए इस मेथड का भी, कि कहीं आप इसको देख के कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये कुछ और कर रहा है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ओके जी, मैं ये कह रही हूँ कि हम छोटे बच्चे हैं, हमें नहीं पता बाकी चीजों का। हम कहते हैं कि एक नंबर उसी सूरत में प्राइम नंबर है जो कि जो सिर्फ दो नंबर्स पे डिवाइड हो, इसके अलावा किसी नंबर पे डिवाइड ना हो। यूजर ने मुझे इनपुट में भेजा नंबर, ठीक है, मैंने क्या करना है, उस नंबर को सब नंबर्स पे डिवाइड करके देखना है। ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता था, 1 से हम डिवाइड करना शुरू करते थे और उस नंबर तक चले जाते थे, सबको लाइक डिवाइड करके देखते थे। तो वो वाली बात कैसे लिखेंगे यहाँ पर, ये वाल चला रहे हैं। हाँ, उसका यूज करेंगे, लूप चलाएंगे, बिल्कुल, अगर उस नंबर से 10 कर दो और एंड पे कह दो कि जो 2 से कम पे है तो प्राइम है, नहीं बिल्कुल। बस देखो सुलेमान, आप छा गए हैं। हमारी क्लास में कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट नहीं, उसकी लॉजिक बनी हुई है। हमारी क्लास में जब कोई ऐसा कमेंट होता था ना, छा गए हो, सारी क्लास में कहना था काले बादलों की तरह। सुलेमान आप छा गए हो। पहला इसने गलत कर दिया। ओके जी, आपने क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करके देखना है मल्टीपल नंबर्स के ऊपर। तो मैं उसका नाम डिवीजर रख लूं। तो डिवीजन मैंने 1 से करना स्टार्ट करनी है, कहाँ पे खत्म करनी है, वो उसी नंबर पर, काउंटर नहीं उसी नंबर पर। हम वो जब काउंटर को चलाएंगे ना, अभी इस जगह पे बताओ क्या लिखना है। इस जगह पे लिखना है कि वो जो नंबर है, हाँ, जो भी यूजर ने इनपुट में भेजा है नंबर, तो वो नंबर ये वाला है ना, तो इसी को उठाकर यहाँ रखेंगे। हम कहेंगे इस नंबर को 1 से डिवाइड करना शुरू करो अनटिल अनलेस उस नंबर तक पहुंच जाओ। ठीक है, डिवाइड करना है हमने 1 से लेकर उस नंबर तक। और क्या करना है इसमें, काउंटर प्लस प्लस डिवीजर को प्लस प्लस। तो ये इसका हो गया हेड। अच्छा, हम कहते हैं कि हमने ट्रैक रखने के लिए, इंडिकेटर रखने के लिए एक वेरिएबल ले लिया, उसका नाम काउंट रख रहे हैं जी। इनिशियली उसमें 0 है, हम कहते हैं अभी तक इस नंबर को किसी ने भी पूरा डिवाइड नहीं किया। मैम इसमें मुझे सिर्फ इस जगह पे कंफ्यूजन हो गया, एक ये डिवाइजर रखा है, दूसरा ये काउंटर रखा है, दोनों का काम सेम है, तो फिर नहीं डिवाइजर जो है ना वो है 1, लेट्स से यूजर ने 10 एंटर किया, ठीक है, तो डिवीजर क्या है 1 to 10। यस, काउंट क्या करेगा, काउंट क्या करेगा वो मैं अभी लिखने लगी हूँ। काउंट क्या करेगा, अगर वो वाला नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो उसको बता दो यार एक नंबर अभी तक ऐसा गुजरा है जो डिवाइड कर चुका है इसको पूरा। अच्छा, यानी कि जो इफ कंडीशन ट्रू कर गया वो काउंट है, वो काउंट है। शाबाश, सुनते हैं पहले बात। ओके, अगर तो उस नंबर का मॉडुलस लिया आपने डिवीजर के साथ, अब ये मेरे स्पेलिंग खराब होने वाले हैं, मुझे बता दीजिएगा, और रिजल्ट आया 0, मतलब कि वो पूरा डिवाइड हो गया, तो क्या करो, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो। तो बताओ कि एक नंबर ऐसा गुजरा जो कि डिवाइड कर चुका है। ओके, ठीक है, तो काउंट कर लेगा उसको, हर काउंट कर लिया। अगर तो ये ट्रू होगा तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। फिर फर्स्ट आइटरेशन में 1 के साथ डिवाइड हुआ, सेकंड आइटरेशन में 2 के साथ, तो ये लूप चलती चली जाएगी। जब ये लूप खत्म होगी तो हम बाहर निकल कर देखेंगे इफ काउंट के अंदर क्या पड़ा होना चाहिए, तो वो प्राइम नंबर है डिवाइजर। अगर तो वो 2 है उसके अंदर काउंट की वैल्यू, तो प्रिंट कर दो वो नंबर, तो ये प्राइम है। ये प्राइम है। चलो इसको देखो, मैं अभी इसको ना समराइज भी करती हूँ।
कई बार मैम पता नहीं क्या होता है कि बरीक चीजें भी जल्दी समझ आ जाती है और इतनी मोटी मोटी चीजें जो ऐसे ही होता है, मुश्किल चीजें जल्दी समझ आती है, आसान चीजें ऊपर से गुजर जाती हैं। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। वो आपकी मेंटल लेवल में बहुत हैवी हो चुका है। अब हम छोटी छोटी चीजें डाइजेस्ट करने वाले रहे नहीं, क्योंकि अब आप अच्छे लाइक बड़े हो गए हो। नंबर इज, अभी आप कह रहे थे हम छोटे बच्चे हैं। पिछली क्लास से तो बड़े हो गए हो ना, वो वाली बात। अपग्रेड तो हुए हो। एल्स, एल्स में क्या होगा? अच्छा, या तो काउंट के अंदर 2 होगा या 2 से कुछ बड़ा ही होगा। अगर 4 है तो 4 किस किस पे डिवाइड हुआ है? 1 पर, 1 पर, 2 पर और खुद पर 4 पर, तो 3 है। तो एल्स, तो उसको हमने क्या कहना है कि वो प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट है। अच्छा, यानी कि जो सिर्फ 2 ही मर्तबा डिवाइड हो तो आगे जाए तो ना जाए। ठीक हो गया। आगे जाए मतलब अगर जो सिर्फ 2 पर डिवाइड हुआ है तो वो प्राइम है, अगर 2 से ज्यादा पर डिवाइड हो गए तो वो कंपोजिट है। तो मैं कहती हूँ नंबर इज, 2 वैल्यू समझ रहा था, 2 बार बोल रहा था आपने, ये वो मसला हो गया। ओके, माय मिस्टेक। बाकी बच्चों को ये वाली बात समझ में आई? यस। लेकिन चलो इसको ड्राई रन भी कर लेंगे। मैं कहती होती ना, एक काम को करने के हजारों तरीके हैं, तो उस टाइम पे लाइक जब मेरे टीचर मुझे कहते थे, मैं हंसती थी, मैं कहती थी 1000 तरीके, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये वाकई 1000 होते हैं। तीसरा तो हम यहाँ देख रहे हैं, मुझे पता है इसके अलावा भी बहुत है। तो प्राइम का एक और वे देख लिया। ऑल दो इस टास्क में उसने हमें कहा था कि लैब 8 के टास्क 3 के अकॉर्डिंग ही करना, ठीक है, लेकिन हम वैसे ऑलमोस्ट वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। उसकी जो लास्ट बाउंड थी वो क्या थी? n डिवाइडेड बाय 2 या स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। तो वो अंडर रूट के वो सारा मैथ आर्ट्स के एसक्यूआरटी लिखना था, वो सारा हमने लिखा नहीं, क्योंकि वो सब की इधर जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसमें तो वो कंडीशन दी हुई थी ना, तो ये कंडीशन के मुताबिक ही कर। बिल्कुल, उसने बाउंड किया था कि यही वाली लॉजिक लगाना। अभी मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, बाय द वे सिखा रही हूँ कि ये भी एक तरीका है। कभी देखो तो ये ना कहना कि ये तो गलत हो गया। ठीक है, डाइजेस्ट हो गया। तो देखो, ये फंक्शन आपने डिजाइन किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया है। हेड में आपने क्या किया? एक नंबर इनपुट ले लिया, तो इसके अंदर वो सारा काम किया कि जिसकी बेस के ऊपर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। डिसीजन मेकिंग क्या करनी है? इनिशियली आपने कहा कि इस नंबर पर अभी तक कोई दूसरा नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। फिर आपने कहा कि चलो चेक करते हैं। हमने कहा कि 1 से डिवीजन करना शुरू कर दो, यानी जो नंबर इनपुट आया है उसको पहले 1 के साथ डिवाइड करो। अगर तो रिजल्ट जो है वो 0 के इक्वल आता है तो काउंट में प्लस प्लस डाल दो। तो लेट्स से यूजर ने 10 एंटर किया, तो 10 जो है वो 1 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, और रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा, तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद उसको क्लोजिंग बॉडी मिली, तो उसको अपडेट करना है। अपडेट करने गया तो डिवीजर की वैल्यू क्या हो गई? पहले क्या थी? 1, अब हो गई 2। Yes, 2 is smaller than that number। 10 है ना हमारा नंबर, मैंने लेट किया हुआ है, तो 2 छोटा है 10 से। yes, this is true। अगेन बॉडी में जाएगा if, तो कहेगा कि क्या 10 को 2 के साथ डिवाइड करते हो तो मॉडुलस का रिजल्ट 0 आता है या नहीं आता? अगर तो वो 1 पे होगा या मुझ पे होगा। अभी मेरी जो स्टेटमेंट है वो सुनो। अगर मैंने 10 को डिवाइड किया 2 पर, तो रिमाइंडर क्या आएगा? मैम 0 आएगा। बिल्कुल 0 आएगा। काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, तो काउंट की वैल्यू अभी 2 पड़ी हुई है। क्लोजिंग बॉडी मिली, हमने इसको अपडेट कर दिया। 3 छोटा है नंबर से, नंबर हमारा 10 है, ट्रू, अंदर चले गए। 3 को डिवाइड करो। मैम काउंट की वैल्यू कैसे 3 हुई? सॉरी 2 हुई। काउंट की वैल्यू 2 कब हुई? अब मुझे फिर शुरू से चलाना पड़ेगा। ड्राई रन में हमारा कंपाइलर ही है। हाँ, ड्राई रन ही कंपाइलर है, हमारे ह्यूमन माइंड से ही कंपाइलर। चलो बेटे, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, सुनना जरा। यूजर ने मुझे 10 भेजा एज एन आर्ग्यूमेंट, ओके। यूजर ने मुझे इनपुट दिया 10 और चाहा कि तुम बताओ ये कंपोजिट या प्राइम है कि नहीं। तो मैं कहती हूँ अभी तक इसके ऊपर कोई भी नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो काउंट में 0 ही है। फिर मैंने कहा चलो करके देखते हैं। इसको हमने डिवाइड करना है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। 10 जो नंबर है इसको हमने 1 से लेकर 10 तक तमाम नंबर्स के ऊपर डिवाइड करके देखना है। डिवाइड करके देखना है तो फर्स्ट आपके फॉर में क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। डिवीजर में 1 आ गया, 1 इज लोअर देन 10, ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर आएगा ना बॉडी में। जब बॉडी में आया तो हमने ये करके देखा, हमने 10 डिवाइडेड बाय 1 किया तो वैल्यू क्या मिली? रिमाइंडर क्या मिला? 0।
0 हो गया, ट्रू हो गया, तो काउंट में क्या आ गया? प्लस प्लस। काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ओके, इसके बाद आप हाँ, जब आपको क्लोजिंग बॉडी मिली, आप अगेन इंक्रीमेंट करने गए, वैल्यू हो गई 2। 2 भी छोटा है 10 से, ठीक है, ट्रू है, अंदर आ जाओ। क्या 10 जो है 2 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हुआ? यस यस। अब काउंट की वैल्यू है ना, अगर इफ ट्रू होगा तो ये होगा ही होगा, तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई। क्लोजिंग बॉडी में, क्लोजिंग बॉडी के बाद अगेन इंक्रीमेंट, डिवीजर की वैल्यू 3 छोटा है 10 से, ट्रू, चले जाओ अंदर। अब 10 को डिवाइड करो 3 के साथ, तो वैल्यू क्या मिलती है? 1, नॉन जीरो होती है। तो अब ये काउंट की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। अभी काउंट में क्या पड़ा हुआ है? 2 है। शाबाश, क्लोजिंग बॉडी मिली, अगेन अपडेट करने गए। अब यहाँ पे डिवीजर में क्या है? 4 क्या है? छोटा है 10 से, ट्रू। अब आपने 10 को डिवाइड किया 4 के साथ, अब क्या आएगा रिटर्न में? 2 देख लो 10 को डिवाइड करना 4 के साथ। हाँ, 10 डिवाइड, हाँ, कंडीशन फॉल्स होगी। रिमाइंडर में बताओ ना क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर नहीं अपडेट हुआ। नहीं। अच्छा चलो, मैं कहती हूँ करते जाएंगे, कभी अपडेट होगा कभी नहीं होगा। मैं कहती हूँ जब इसकी वैल्यू हुई 10, प्रीवियसली 2 तो था ना आपके ज़हन में, 2 तो है हमारे पास। डिवीजर की वैल्यू जब हो गई हमारे पास 10, ऑल्दो बीच में बाकी वैल्यूज के लिए भी कुछ वैल्यूएशन, मतलब अगर आप 10 को डिवाइड करते हो 5 के साथ, तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। हाँ, काउंट 3 हो चुका। काउंट 3 हो चुका है जब तक डिवीजर 11 तक गया। हाँ, 3 भी नहीं, जब वो 10 पर आएगा ना, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 का भी 0, तो काउंट 4 हो चुका है। तो काउंट जो है वो 2 से बढ़ चुका है। तो अब हमने जब सारी वैल्यूज कर ली, इसने 11 पे आके फॉल्स हो जाना है, ये क्लोज हो जानी है, फिर इसने इफ चेक करना है, कहना है कि इफ काउंट इज इक्वल टू 0। हमें पता है अब काउंट 0 नहीं, 2 नहीं रहा, सॉरी, इफ काउंट इज इक्वल टू 2, तो 2 नहीं रहा ना 10 के लिए, तो ये वाली चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो एज वाली ही होगी। और हमें पता है हाँ, ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिशन किस किस की है? 2 5 की, 10 1 की, तो अब ये प्राइम नहीं रहा। क्लियर? शाबाश। ओके देन, फंक्शन डिफाइन करना आ गया। ये हमने फंक्शन डेफिनेशन की है, ये हमने फंक्शन कॉल किया। फंक्शन कॉल करते वक्त कुछ भी इनपुट में नहीं भेजना, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं भेजना। ओके हाँ, लेकिन जब इसको डिफाइन कर रहे हो तब, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं एक्चुअली मैंने बोला था कि इसको कुछ भेजना है ना, तो डाटा टाइप नहीं लिखनी, सिर्फ आपने उस नंबर का वेरिएबल का सिर्फ रेफरेंस या उसका नाम देना, यहाँ पे डाटा टाइप नहीं लिखनी। लेकिन जब आप उसको डिफाइन कर रहे हो तब आपने उसकी डाटा टाइप लिखनी है। जब फंक्शन कॉल कर रहे हो तब आपने सेमीकोलन मस्ट लिखना है। जब फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तब यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लिखना। हम मेन के बाद भी लिखने से मना करते थे ना, तो किसी भी राउंड ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन नहीं लगाना अनटिल अनलेस वो कोई फंक्शन कॉल हो। जी आप पूछें। सॉरी एक्चुअली वो मैं कहती कंप्लीट हो जाए, कुछ तो वैलिड तो रूल है मैडम, आपने कहना खेल लो के देख लेना, मैं खेल के देखूंगा। बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मेरे टीचर्स भी मुझे ऐसे कहते थे और वो मैं वाकई फिर खेलती थी, वो ज्यादा अच्छी समझ आती थी। जिसके ऊपर टाइम लगाए वो ज्यादा अच्छी समझ आती है। लेकिन पूछो तुम, मेरा जी चाह रहा है मैं क्वेश्चन सुन लूं, बताओ। क्या था कि हमने अगर इस प्राइम के आगे डाटा टाइप देते और नीचे डाटा टाइप नहीं देते, हाँ बाकी खेल के देखना, बाकी खेल के देखना। मैं तो कह दूंगी एरर आएगा, लेकिन ऐसे मजा नहीं आएगा। जब तुम फेस करोगे ना फिर ज्यादा मजा बता भी दी एरर आएगा। वो पता है एरर आएगा, मैं हाँ, इसलिए तो कह रहा खेल के देखूंगा। हाँ भला क्या उसको आर्गुमेंट में सिर्फ एक चीज चाहिए, एक नंबर। तो जब एक नंबर के साथ मैं इंट भी लिखूंगी तो वो कहेगा इंट, लाइक वो इंट को ही समझेगा यही वो नंबर है। लाइक ये मसला करता है वो यहाँ पे ही उस नंबर को समझेगा किसी दूसरे मेल से लेने की बजाय, तो वो अगले से नहीं लेगा, वो यहाँ पे उसको डिफाइन कर देगा। मसला तो करेगा। रीजन उसकी ये है कि बनाने वाले ने यही बनाया था। नहीं, इसकी रीजन ये है कि आपको ना जब भी आपने कॉल करना है ना, तो आपने सिर्फ एक लोकेशन का रेफरेंस देना है। तो रेफरेंस हम उसके आइडेंटिफायर से देते हैं, उसके नाम से, उसकी शिनाख्त से देते हैं। तो दैट इज जस्ट एन, ना कि डाटा टाइप। अब मैं सुलेमान को रोज मैं इस तरह बुलाया करूं, सुलेमान बॉय बात सुनो, सुलेमान बॉय बात सुनो, तो बॉय कहने की क्या जरूरत है? हमें पता है सुलेमान एक लड़का ही है।
तो अब n के साथ इंटीजर लिख रहे हो, क्या जरूरत है? कंपाइलर को पता है कि n की बैकग्राउंड के ऊपर जो डेटा टाइप है वो n ही है, तो ये वो वाली बात है। और जब मैं कुछ इस तरह की चीजें लिखती हूँ, मैं कहती थी ये तो बड़ी गलत बात है ना सर, तो सर कहते तो जब आप अपनी कंपाइलर बनाएंगे, जब आप अपनी लैंग्वेज बनाएंगे ना, तो उसमें अलाउ कर देना। तो जो भी मनचाही चीजें हैं वो हम अपनी लैंग्वेज में खुद करेंगे। ओके, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम, एक सब्जेक्ट पढ़ोगे आप, उसमें अपनी मनचाही चीजें करना। मैंने तो बहुत उसमें खेला था। चलें जी, इसको कंपाइल करके देखें। एक और चीज करते हैं हम ना, उसके कंट्रोल को देख लेते हैं कि अभी कंट्रोल किधर है। तो सब जगह पर ना मैसेजेस, जब हमारे एरर्स आते होते थे ना, तब हम देखते थे कि ये वाली लाइन तक आपका कंट्रोल पहुंचा है या नहीं। वो फिर वो प्रॉब्लम ढूंढना आसान हो जाती है, बैक ट्रैक करना आसान हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ एंटरिंग मेन, स्पेलिंग मिस्टेक, एंटरिंग मेन मेथड। बेटा एजेंडा यहाँ तक क्लियर हो चुका है, हम बस एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि आप लोग भी जब कहीं प्रॉब्लम फेस करो ना, तो चीजों को इस तरह से लिख लिया करो। एंटरिंग लीविंग, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि अब लीव कर रहा है। लीविंग मेन मेथड। अब कहते हैं एंटरिंग इस प्राइम मेथड। हाँ, तो ये आपके एजेंडा का लाइक पार्ट नहीं है, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आपको बता रही हूँ। देखना कि हमने जो बात की थी ना कि कंट्रोल कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो ये वाकई में जा रहा है। ओके, ये इज प्राइम। मैम जिस तरह इतना मुश्किल हमने उसको बनाया, उसने 200 किलोमीटर लिविंग। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो। अच्छा जी, सिंटैक्स एरर के अलावा कोई एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ तो मैं एरर कर ही सकती हूँ। तो कंपाइल करते हैं। अच्छा, कहाँ पे पड़ा हुआ है प्रोग्राम? I2P में ये पड़ा हुआ है, ये है ना CMD जावा सी। मैम एक मिनट जी मैं करती हूँ बेटे, आपने फिर उसका फौरन से स्क्रीनशॉट ले लेना। प्राइम मेथड लैब ड्राइव, इसकी क्लास कैसे बनी? मैम ये जावा फाइल तो नहीं नजर आ रही इसकी। प्राइम मेथड लैब 12, प्राइम मेथड लैब 12। अच्छा, इस पे मैंने पहले भी काम किया हुआ कभी कोई तो आपके पास बनी पड़ी थी, आपने दोबारा नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है। वो अपने को जावा फाइल डिलीट कर दी होगी ना, क्लास का रह गई, शायद ऐसा हुआ होगा। चलो भाई, ये लो शेरोज, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, कर्ली ब्रैकेट्स हैं बस। मैम एक दफा ऊपर कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। एक मिनट। ऑनलाइन वालों की ना आवाज आती है लेकिन खास समझ नहीं आती, तो क्या ऑन करना है, क्या ओपन करना है? नोटपैड पे ही हूँ।